नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी जीत गई। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है चेहरे को लेकर। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर पीएम का पोस्ट। पीएम मोदी ने कहा जनशक्ति सर्वोपरि, दिल्ली में विकास और सुशासन की जीत हुई है। जीत दिलाने के लिए भाई बहनों को वंदन और अभिनंदन। विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हो गई। बीजेपी 2/3 सीटों से जीतने में सफल रही और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि भाइयों और बहनों का वंदन और अभिनंदन। देखिए, बीजेपी 2/3 सीटों से चुनाव जीत गई है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब दिल्ली के विकास के साथ साथ देश का विकास होगा, क्योंकि देश के विकास के लिए दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। पीएम मोदी ने कहा जनशक्ति सर्वोपरि, और इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में विकास और सुशासन की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आम आदमी पार्टी की हार हुई, और न केवल आम आदमी पार्टी की हार हुई बल्कि आपके कई दिग्गज नेता हार गए। अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम भी रहे और आपके संयोजक भी रहे, वो भी हार गए। इसके अलावा अवध ओझा परपतगंज सीट से चुनावी मैदान में थे, वो भी हार गए। साथ ही सत्येंद्र जैन, वो भी चुनाव हार गए हैं। ग्रेटर कैलाश से खुद जो सौरभ भारद्वाज है, वो भी चुनाव हार गए हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, वो भी चुनाव हार गए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। बीजेपी की इस जीत का जश्न दिल्ली की हर एक सड़क पे आपको नजर आ जाएगा। अब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। वहां पर कार्यालय जाकर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही खुशी के लिए आभार व्यक्त करेंगे। इस जीत के लिए दिल्ली की जनता का आभार जताते हुए दिग्गज नजर आ रहे हैं। देखिए, आतिशी जो हैं वो फिलहाल चुनाव जीत गई। हालांकि वोट का अंतर ज्यादा नहीं रहा, लेकिन बड़ी बात है आतिशी का जीत जाना, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री का फेस थी वो, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की कुछ हद तक जो साख बचाई वो आतिशी ने जरूर बचा लिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार बढ़त के साथ नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने पोस्ट किया है। दिल्ली की जनता का उन्होंने हार्दिक अभिनंदन और वंदन किया है, उनका धन्यवाद किया। बीजेपी को ये जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अब सिर्फ देश का नहीं बल्कि दिल्ली का भी विकास होगा। वहीं शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। जीत के जश्न में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी की जीत हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यालय जाने का समय शाम 5 बजे का निर्धारित किया गया है। बम्पर जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आए और अब बीजेपी
आगे की रणनीति तैयार करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसे चुना जाए, सीएम फेस कौन हो सकता है। और प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है। केजरीवाल को हराने के बाद शाह से मुलाकात की। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है प्रवेश वर्मा ने। जी हां, प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने फिलहाल अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। अरविंद केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है ये काफी दिलचस्प रहा। 70 सीटों पर चुनाव, बहुमत 36 सीटों की, लेकिन 23 पर अटक कर रह गई आम आदमी पार्टी। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 47 सीटों से बढ़त लगातार बीजेपी बना रही है। और कालकाजी सीट से आतिशी जीत गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को हरा दिया है आतिशी ने। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतिशी जो कि उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को हार का सामना करना पड़ा है और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गई हैं। और मनीष सिसोदिया की भी बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया फिलहाल जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा जीत गए हैं चुनाव। तो देखिए तरविंदर सिंह मारवा से चुनाव हार गए मनीष सिसोदिया। हालांकि जंगपुरा से पहली बार वो चुनावी मैदान में आए, इससे पहले पटपड़गंज सीट से वो चुनावी मैदान में थे। और जंगपुरा से जब इस बार मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में आए तो बीजेपी के तरविंदर सिंह ने उन्हें हरा दिया। चले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद इसी खबर पर जुड़ गए हैं सीधे लाइव। आनंद, देखिए फिलहाल बीजेपी की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब मंथन का दौर शुरू करने जा रहा है। आज शाम 5 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी वहां पर, किस तरह का आप जो नजारा है वो देख पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। ना कि इसलिए क्योंकि बीजेपी 1/3 बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है और उसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर थे, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, चाहे सत्येंद्र जैन की बात की जाए, मनोज सिसोदिया समेत सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम बड़े नेता जो कि आम आदमी पार्टी के थे उनको शिकस्त दी गई है। बीजेपी ने इस बार जो विधानसभा चुनाव लड़ा वो स्ट्रैटेजी के साथ लड़ा और उसके बाद जब 1/3 से ज्यादा बहुमत बीजेपी को मिला है तो बीजेपी एक बार फिर पूरे कार्यकर्ताओं को देखेगी तो कहीं ना कहीं जश्न है। चाहे दिल्ली बीजेपी की बात किया, चाहे नेशनल बीजेपी की बात किया। नेशनल बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7:45 में पहुंचने वाले हैं। दरअसल आपको याद होगा जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब आगाज हुआ था, पार्टी अपने पूरी ताकत के साथ उतरी थी तो पहली रैली प्रधानमंत्री ने ही आगे बढ़ के की थी। और अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है तो प्रधानमंत्री एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दरअसल ये जीत इतनी आसान बीजेपी के लिए नहीं रही क्योंकि 2 दशक से ज्यादा समय हो गया बीजेपी लगातार विपक्ष में बैठी रही है। लेकिन इस बार जो तमाम स्ट्रैटेजी थी वो अलग लेवल की करी गई। कई बड़े सीनियर नेताओं को सीधे तौर पर बीजेपी ने अपने बड़े सीनियर लीडर को सामने उतारा, जिससे कोशिश की गई कि वो लोग आगे दूसरी विधानसभा में इन्फ्लुएंस ना कर सके। और उसके साथ साथ आपने खुद देखा 3 हॉट प्रोफाइल जो सीट हैं दिल्ली की, जो साफ सीधे की अगर बात किया है तो नई दिल्ली,
हॉट प्रोफाइल सीटों में थी। अरविंद केजरीवाल खुद प्रवेश वर्मा से हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा जैसे ही जीते खुद वो सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के पास गए, बीजेपी के चाणक्य, और कहीं ना कहीं तमाम जो रणनीति बनाई गई उनके सामने बनाई गई, और उसी को रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी का जो किला है, लगभग 12 साल के आसपास का किला, भेदने में सफल रही। और उसके साथ बाकी जो कई सीनियर लीडर्स हैं, अगर बात किया, रमेश भिदोड़ी को उतारा था कालका जी से, क्योंकि दक्षिण दिल्ली के सांसद रह चुके हैं, उनकी एरिया में वो सीट आती थी, लेकिन रमेश भिदोड़ी हार चुके हैं। और बाकी अगर बात की, सत्येंद्र जैन, करनैल सिंह जीत चुके हैं बीजेपी। तो कई बड़े नेता जो कि आम आदमी पार्टी के थे, उनको शिकस्त दी है बीजेपी कैंडिडेट ने। बीजेपी के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। जब प्रधानमंत्री खुद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे पूरी रणनीति को लड़ा गया। और एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने पहले भी, आप देखिए, जब भी जनसभाएं होती थी सीधे कार्यकर्ता से सीधे जुड़ते थे और साफ तौर पर अपना सीधा मैसेज एक कार्यकर्ता के जुबान में सामने दिया करते थे कि आपको कैसे जनता के बीच में जाना है। और एक बार फिर वही दृश्य आपको सामने देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे, जो तमाम मेहनतें उनने की हैं उसको बताया जाएगा कैसे कैसे की। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो एक बड़े नेता की नहीं, एक नॉर्मल कार्यकर्ताओं की तरह उनके बीच जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कैसे कैसे रणनीति बनी, कैसे कैसे उन्होंने मेहनत की। क्योंकि इतनी आसान ये लड़ाई रही नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि कई दशकों का विपक्ष बैठने का अनुभव रहा, जिसको लेकर बीजेपी ने कोशिश की कि अब की बार, क्योंकि आप देखिए अब की जो समय है वो समय बुरी तरह से अलग था। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी एक स्ट्रैटेजी चल रही, उसी के तौर पर आगे थी। और स्ट्रैटेजी ये थी कि बड़े नेताओं को फंसाया जा सके, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर ना ले जाया जा सके, जिससे वो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। और ये अब की बार पहला एक बार चुनाव हुआ जहां आम आदमी पार्टी खुद अपने ही कैडर को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी, और 3 बड़ी गलतियां उसने आम आदमी पार्टी ने की। पहला चुनाव रहा जहां आम आदमी पार्टी ने अपने कैडर यानी वॉलंटियर के सिवा दूसरे लोगों पर भरोसा किया। पहला चुनाव रहा जहां अपने कार्यकर्ताओं के सिवा जो करप्शन के आरोप लगे वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की इमेज में धक्का लगा। और कहीं ना कहीं जो तमाम गिरफ्तारियां हुई वो सीधे तौर पर उसकी उस इमेज को धक्का लगा, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो सामने निकल कर आई। बड़े नेता जो अपने आप में कहीं ना कहीं अपनी इन्फ्लुएंस करने के सिवा अपनी सीटों पे फंसे रह गए, जिसके चलते वो बाकी सीटों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। चलिए ठीक है आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और दिल्ली चुनाव के बाद अब जरा यूपी के मिल्कीपुर सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो गई है। चंद्रभानु पासवान पहुंचे बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है। तो मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जश्न मनाना शुरू हो गया है। युवा ढोल नगाड़े पर नाचते गाते थिरकते नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कार्यालय पर मौजूद है। चलिए, करण दुबे हमारे सहयोगी मिल्कीपुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। करण, देखिए, फिलहाल बीजेपी की जीत हो गई है मिल्कीपुर सीट पर, और उसके बाद अब बीजेपी कार्यालय भी सब पहुंच चुके हैं। जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्या जानकारी, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ऐतिहासिक जीत है मिल्कीपुर की, आपको बता दें कि मिल्कीपुर की जो अहम सीट थी, पूरा देश इसको देख रहा था कि इस सीट पे क्या होने वाला है। लेकिन आखिरकार जो लोकसभा में बीजेपी का जो नतीजा था उसका बदला ले ही ली मिल्कीपुर से। अब आंकड़ों की बात करें तो जो 60,000 के ऊपर का जो आंकड़ा था उससे बीजेपी भारी बहुमत से जीत हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी को जीत हुई है भारतीय जनता। वहीं समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद वो हार चुके हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी ये जीत हुई है मिल्कीपुर की जो अहम सीट थी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का जो ये सपना था कि सीट को हम जीतेंगे, वो आज जाके साक्षात हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, वहीं 6 मंत्री उतार दिए गए थे इस सीट को जिताने के लिए। वो हर समुदाय, हर समाज को साथ में लेकर चलने के लिए, जो कि हर व्यक्ति ये भी देख रहा था, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, मतदान कर रहा था। जो युवा थे वो शिक्षा देख रहे थे, सुरक्षा देख रहे थे, सारी उम्मीदें जो थी लोगों की वो देखकर मतदान किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिससे आपको बता दें 60 से 65% से ज्यादा प्रतिशत से वोट यहाँ पर मतदान हुआ था मिल्कीपुर विधानसभा में, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा था। और जीत के बाद अगर हम आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा से सटा हुआ ये अयोध्या आता है, वहां पर भी जो साधु संत हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी साधु संत हो, चाहे वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो, सब ने एक बड़ी जो जीत का जश्न है उसको मना रहे हैं, लोगों में लड्डू बांट रहे हैं। खुशियां जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को देखने मिल रहे हैं, सड़क चौराहे पे भी देखने को मिल रही है। लगातार हर एक जगह
खुशी का माहौल छा गया है। जी पूजा जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सपा ने जीत की उम्मीद बेशक से की थी, लेकिन सपा को तो हार का मुंह देखना पड़ा है। अब इसके बाद क्या ये समझा जाए कि बीजेपी को जो ये जीत मिली है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में मन को निराश करने वाले जो परिणाम आए थे बीजेपी के लिए, अब ये मिल्कीपुर सीट पर जीत जाना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जगह आज भी लोगों के दिलों में वही है, बस कुछ कुछ जगह पे मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल पूजा, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा में मिल्कीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उसका नतीजा तो ले ही लिया आज मिल्कीपुर से। लेकिन जब वो वहां पे हारे थे अयोध्या विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं जो युवा थे वो समझ नहीं पाए थे, जनता वहां की समझ नहीं पाई थी क्या कुछ कर डाले। लेकिन वहीं अगर जब अखिलेश यादव ने एक भी बताया कि अयोध्या के साथ उनको जीत जाने के बाद राजा बता दिया, तो काफी ज्यादा अयोध्या विधानसभा में ये आक्रोश हो गया था। वहीं जनता समझ गई थी कि जब आज ये अपने आप को राजा बता रहे हैं तो यहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र राजा हैं और वही रहेंगे। वहीं पर जनता जाग चुकी थी। और अगर विकास की बात करें तो विकास भी अयोध्या में देखा जा रहा था। चाक चौबंद सुरक्षा की बात करें तो चाक चौबंद थी और विकास भी चारों तरफ नजर आ रहा था, चाहे वो मिल्कीपुर में कुछ नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं जो एक सड़क की बात करें, रोजगार की बात करें तो चारों तरफ से, क्योंकि खुद मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मिल्कीपुर की विधानसभा की कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के बहुत बड़ी मुद्दा था जिसे मतदान किया था लोगों ने। शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर, अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। मिल्कीपुर में जीत को लेकर हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। न्यूज इंडिया से बातचीत में मंत्री दयाशंकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी हुई है 2.5 दशक के बाद। दयाशंकर सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, प्रचार में आप लोग भी थे, क्या लग रहा था इतनी बड़ी जीत वापसी होगी बीजेपी की? 25 साल 26 साल हो गए। देखिए, पूरे देश में ही नहीं दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर जगह चल रही है। दिल्ली की चारों तरफ, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आपका उत्तराखंड हो, दिल्ली की चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार थी। और दिल्ली में झूठ बोल करके 2 बार से लोगों को गुमराह करके सत्ता में रहने का काम जो है केजरीवाल जी ने किया और भ्रष्टाचार के अखंड में वो डूबे रहे। और ये बात जब दिल्ली की जनता ने जाना और देखा कि जो हमारा विकास जो है माननीय मोदी में डबल इंजन की सरकार में हमारा विकास हो सकता है, तो जनता ने खुल करके वोट दिया। आप जो जैसे आयुष्मान भारत कार्ड जो आज 10 लाख तक के मैंने बीमारी का, जैसे किडनी, हार्ट या कैंसर हो, उसको आदमी ने दिल्ली में लोगों को इलाज नहीं होने दिया। बहुत सारे आपके सिलेंडर का, जो गैस कनेक्शन का, जो भी भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, जनता को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। तो जनता इस बार पहले से ही निर्णय कर चुकी थी कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनाएंगे। उसने बनाया, दिल्ली की जनता को बहुत बधाई। केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। देखिए झूठ के बल पर बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है और ये दिल्ली की जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि झूठ बोल करके आप 1 बार 2 बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बार बार नहीं। आखिरी सवाल, मिल्कीपुर में भी भाजपा को बड़ी जीत मिली है। वहां पर पिछली बार हार गई थी बीजेपी, और अयोध्या में हारने के बाद मिल्कीपुर की जीत क्या महत्व रखती है भाजपा के लिए? देखिए, ये केवल जीत नहीं हुई है, प्रचंड जीत हुई है, ब्याज सहित जीत हुई है। जो इन लोगों ने झूठ बोला कि मोदी जी 400 सीट पा जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, अयोध्या की जनता ने अपना जवाब दे दिया कि आपने मुझे गुमराह किया था, झूठ बोला था। सच्चाई ये है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। मोदी जी और योगी जी, यहाँ तो दोनों हैं। डबल इंजन की सरकार में हमारा विकास होगा, इसलिए देखिए आज प्रचंड बहुमत से जो है हम लोग जो जीते। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की एक खास रिपोर्ट आपने देखी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ वक्त एक छोर से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, न्यूज इंडिया देखते रहिए।